तो चलिए अब चलते हैं इम्यून सिस्टम के सेकंड पार्ट जिसका नाम है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अनलाइक द इनेट इम्यून सिस्टम, द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स व्हिच पैथोजन इट हैज डील्ड विद इन द पास्ट एंड इज एबल टू क्विकली डिस्ट्रॉय देम अगेन। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए इनेट के साथ अडेप्टिव को, तो अडेप्टिव थोड़ा सा समझदार है, ठीक है, और इसको याद रहता है कि मैंने किस पैथोजन को कैसे निपटा गया था उसके साथ पहले, और अब मैंने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दोबारा क्या करना है। यानी अगर उसके साथ वाइट ब्लड सेल्स ने कुछ बैक्टीरिया को खा लिया था लेकिन कुछ रह गए थे, तो ये अडेप्टिव सिस्टम को याद होगा कि इनको खाया गया था और कुछ उसमें से बच गए थे, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर हुए हैं और अब हमने इनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जबकि जो इनिएट सिस्टम है ना, वो कुछ नहीं करता ऐसा, वो बस अलर्ट कर देता है और अपनी बंदूकें लेकर ना खड़ा हो जाता है और गोलियां मारना शुरू कर देता है, ठीक है। ये नहीं देखता कि ये दुश्मन कौन है और उसको कैसे खत्म किया जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि अडेप्टिव जो है ना, वो जरा समझदार किस्म का इम्यून सिस्टम है। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, एक खास किस्म का केमिकल जो है वो रिलीज करते हैं जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक, और ये केमिकल्स जो है ना डिफरेंट एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, एक तरह की नहीं होती, वो डिफरेंट काइंड की होती हैं, और हर एंटीबॉडी का एक स्पेशल काम होता है, एक स्पेशल चीज के लिए होती है वो। दिस मीन्स दैट एन एंटीबॉडी विच डिस्ट्रॉय निमोनिया बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल विल नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया दैट कॉज एनी अदर डिजीज। अब एक एंटीबॉडी जो कि निमोनिया के जरासीम को मार सकती है, बैक्टीरिया को मार सकती है, वो किसी और बीमारी के बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। तो इस किस्म की एंटीबॉडीज काफी ज्यादा आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, और हर एंटीबॉडी एक खास बीमारी के जरासीम को मारने के लिए होती है, ठीक है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मा मौजूद है, ठीक है, और उन्होंने अपना एक दवाइयों का बॉक्स बनाया हुआ है। हर दवाई सब बीमारियों के लिए नहीं है, ठीक है ना। हर एक दवाई जो है वो एक बीमारी के इलाज के लिए है। ऐसा नहीं है कि पेट खराब है तो वो अगर आपको खांसी आ रही तो आप पेट दर्द की गोली खाएंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह आपकी एंटीबॉडीज हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स ढेर सारी एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं, और हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक डिजीज को मारने के काम आती है। मोस्ट एंटीबॉडीज वर्क लाइक दिस। अब आपके पास 3 एंटीबॉडीज यहाँ रखी हुई हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दरमियान में एंटीबॉडीज हैं, और एंटीबॉडीज किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं वो आपको मैं बारी बारी बताऊंगी। सबसे पहले स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई पैथोजन है ये, ठीक है। सपोज हम समझते हैं कोई वायरस है, हम कोरोना वायरस समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ईच टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस हैज अ डिफरेंट केमिकल ऑन इट्स सरफेस सिमिलर टू द वे ऑल ह्यूमंस हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। और जिस तरह हर बंदे के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी तरह हर बैक्टीरिया या वायरस का जो बॉडी के ऊपर एक केमिकल लगा हुआ है ना, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर जो लोशन या केमिकल है वो डिफरेंट है दूसरे से। When the body detects these chemicals, white blood cells produce antibodies. अब जब आपकी बॉडी ने वो केमिकल जो कि उस पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस के ऊपर लगा हुआ है उसको डिटेक्ट कर लिया, ओए इसने तो, जैसे कि हम देखते हैं, ओए तुमने क्रीम लगाई है, ओहो तुमने बेस लगाई हुई है मुंह के ऊपर, ओ तुमने ये लिपस्टिक लगाई हुई है, तुमने आई शेड्स लगाए हुए, ऐसे हम पता लगा लेते हैं ना। इसी तरह आपकी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर कौन सा केमिकल लगा हुआ है, ठीक है। और ये डिटेक्टिव कौन है? आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स को पता चल गया कि भाई अच्छा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर ये वाला केमिकल है, अब मुझे इसी तरह की एंटीबॉडीज रिलीज करनी है, तो वो उसी किस्म की एंटीबॉडीज अपने अंदर से वाइट ब्लड सेल्स निकालना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा ये एक गोल से डॉट्स हैं और उसके पीछे एक एरो टाइप चीज बनी हुई है, ठीक है। ये है आपकी एंटीबॉडीज जो आपके वाइट ब्लड सेल ने रिलीज की हैं आफ्टर डिटेक्टिंग द केमिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब वो जाकर चिपकना शुरू हो रहे हैं। एंटीबॉडीज कंबाइन विद द केमिकल्स, दिस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय मेकिंग देम बर्स्ट। अब क्या वो एंटीबॉडीज जो है ना जाके उस जर्म के चारों तरफ चिपकना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनी ही उस केमिकल को खाने के लिए हैं जिसको वाइट ब्लड सेल ने आइडेंटिफाई किया था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर लगा हुआ था। अब ये एंटीबॉडीज का फेवरेट केमिकल है और वो इसको खाना पसंद करते हैं। अब जैसे वो खाना शुरू करेंगे एंटीबॉडीज, तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इम्यून सिस्टम रखा है इसी किस्म का।
White cells that produce antibodies can remain in the blood for long periods, ready to make more antibodies if the same pathogen get into the body again. अब हमारे वही वाइट ब्लड सेल जिन्होंने ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी, अब वो हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी देर तक रहेंगे, ठीक है, बड़े बड़े लंबे अरसे के लिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है या ये इस किस्म का बैक्टीरिया को फैला हुआ है, हम दोबारा से भी हमारी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। तो अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है ना तैयार बैठे हुए हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, क्योंकि आइडेंटिफाई तो वो कर चुके हैं ना कि कौन सा केमिकल है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगा हुआ। तो अब उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो इम्यूनिटी जो है ना बहाल रखेंगे उस बंदे की, और बार बार वो पैथोजन जैसे वो एंटर करेगा बॉडी में ये एंटीबॉडी के बनाना शुरू कर देंगे हमारे वाइट ब्लड सेल। दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी, और इसी को हम इम्यूनिटी बुलाते हैं और कुव्वत मुदाफत बुलाते हैं, यानी हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी अपनी बॉडी अपना इलाज खुद कर लेती है। द मोर पैथोजेंस द बॉडी इज एक्सपोज टू, द मोर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर मेड एंड द मोर डिजीजेस द बॉडी इज इम्यून टू। अब समझें कि वहां पर नज़ला जुकाम खांसी के साथ कोई और बीमारी भी चल रही है उस इलाके के अंदर, अब उसके पैथोजेंस भी आपकी बॉडी में आ गए हैं। अब आपके सेल का क्या काम है, व्हाइट ब्लड सेल का, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिल्द के ऊपर या सरफेस के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही वो केमिकल डिटेक्ट होगा व्हाइट ब्लड सेल ने उसी तरह का एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देना, चाहे 10 किस्म के आपके अंदर पैथोजेंस गए हैं, 10 किस्म के बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार बैठे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस केमिकल को जो कि उनकी बॉडी पर लगा हुआ है, उनकी सरफेस पे लगा हुआ है, और उस जैसी उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए उन्होंने धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप गौर से अच्छे से सुनोगे, भगाओगे नहीं वीडियो को, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो हमारी इतनी ही बॉडी, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उतनी ही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाने की सलाहियत रखती है, और इसी को इम्यून सिस्टम बुलाते हैं। वी आर ऑल बोर्न विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट दिस ग्रेजुअली फेड्स अवे एज वी गेट ओल्डर। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला की तरफ से एबिलिटी मिली हुई है, सलाहियत मिली हुई है कि वो एंटीबॉडीज़ बना सकती है, लेकिन ये जो सलाहियत है ना आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होते हैं फिर बूढ़े होते हैं। अब देखिए बच्चों की इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, वो ठंडे इलाके में भी बड़े मज़े से खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भाग रहे होंगे, लेकिन जो जवान लोग हैं उनको थोड़ी ठंड लग रही होगी, ठीक है ना, वो अवॉइड करेंगे, थोड़ा स्वेटर जैकेट पहनेंगे। लेकिन जरा जो बूढ़े हैं वो तो बिल्कुल ही बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे, भाई सॉरी भाई तुम लोग कैसे भाग रहे हो, अरे बैठ जाओ, अरे सॉक्स पहन लो, अरे स्वेटर पहन लो। बच्चों को गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, ठीक है, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, वो जी बस खेल में मगन है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है उनका, उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने वाला सिस्टम बहुत बेहतरीन है, वो इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होते बीमारियों से। By the time you are teenager or young adult, your ability to produce antibodies will have almost disappeared. जब आप थोड़े टीनेजर हैं या आप बहुत अडल्ट बन गए हैं, लाइक 25-26 साल के बाद आपकी उम्र जो 32-30 साल की हो गई, आप प्रॉपर अडल्ट बन गए हैं, या आप टीनेजर हैं लाइक 14-15 साल के, तो अब आपकी बॉडी जो है ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगी एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो 10 साल तक के हैं वो बहुत बेहतरीन एंटीबॉडीज उनकी बॉडी जो है ना सेल्स जो है क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। सो अडल्ट्स मस्ट रिले ऑन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शंस, infectious diseases such as chicken pox, measles, mumps and scarlet fever that they built up during childhood. This helped to explain why children have generally coped better against COVID-19 than adults. अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अडल्ट है ना उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है ना वो वर्कआउट कर रहा होता है, उनके सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बना रहे होते, बस उनका डिफेंसिव सिस्टम जो है ना वो उनको इन्फेक्शियस किस्म की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स एक दूसरे को वायरल है वो लग जाते हैं, ठीक है, और या मीजल्स वगैरह, मम्स वगैरह हैं, खसरा वगैरह है, स्कारलेट फीवर है, तो इससे बड़े बच जाते हैं, लेकिन किसके ज़रिए, एंटीबॉडीज़ के ज़रिए नहीं, बल्कि वो मैकेनिज्म के ज़रिए जो कि आपकी बॉडी के अंदर इनेट सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम बनाता है, जिसमें आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लेते हो। लेकिन अगर आप बच्चों की बात करें ना
तो अब कोविड से पीछे जो हमारी पैंडेमिक आया उसमें बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए, ज़्यादा बड़े इफ़ेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही थी, ठीक है? अगर एंटीबॉडीज़ बन रही होती तो वो कोविड की सतह के ऊपर मौजूद केमिकल को पहचान लेती और आपके वाइट सेल्स उसी किस्म की एंटीबॉडीज़ पैदा करते ताकि आप कोविड को मात दे सको। तो इसका मतलब था कि हम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बीमार पड़े, हम कोविड का ज़्यादा शिकार हुए बिकॉज़ हमारी बॉडी मैकेनिज़्म कुछ और इस्तेमाल कर रही थी, इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रही थी जो कि कारआमद नहीं था। हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि सिर्फ एंटीबॉडीज़ से इलाज किया जा सकता था अगर आपका जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाने के काबिल होता, क्योंकि आप अडल्ट हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, आपका वो वाला सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ वाला वो स्लो डाउन हो चुका था, फेड आउट हो चुका था। इसलिए बच्चे जो हैं अल्लाह का शुक्र है कोविड-19 से बहुत ज़्यादा बच गए और बड़े ज़्यादा शिकार हुए। डिड यू नो पढ़ लेते हैं एंटीबॉडीज़ कैन वर्क इन डिफरेंट वेज़। एंटीबॉडीज़ बड़े डिफरेंट तरीकों से जरासीम पर हमलावर होती हैं। सम मेक पैथोजेंस स्टिक टुगेदर सो व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ईट मोर ऑफ देम क्विकली। कुछ जो हैं एंटीबॉडीज़ अपने आप को पैथोजेंस के साथ चिपका लेती हैं ताकि व्हाइट ब्लड सेल ईज़िली उनको खा सकें, उन जरासीम को खा सकें। अदर एंटीबॉडीज़ कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज द पॉइजनस टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। अब कुछ जो होती हैं एंटीटॉक्सिन होती हैं वो क्या करती हैं कि जो आपका पैथोजन है ना वो जहर फेंक रहा होता है ना, वो जहर को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी उसको बिल्कुल बेजान कर देती हैं, उसको बिल्कुल फारिग कर देती हैं, बेकार कर देती हैं और वो जहर आपकी बॉडी को तंग नहीं करता फिर, ठीक है, उसको जहरीला नहीं रहने देती। तो उनको एंटीटॉक्सिन कहा जाता है उन एंटीबॉडीज को जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहर फेंक रहा है ना वो उसको साफ करना शुरू, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती हैं और वो जहर फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दो तरीके आपने याद रखने एंटीबॉडीज के कि वो किस तरह वर्क करती हैं। एक तो वो क्या करती है कि वो अपने साथ चिपका लेती हैं जरासीम को ताकि वाइट ब्लड सेल्स उनको अच्छे से खा सकें, और दूसरा तरीका ये है कि वो एंटीटॉक्सिन बन जाती हैं ताकि जो भी पॉइजन फेंका जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि वो हमें तंगी ना दे, हमें तंग ना करे।